हाय एलिस, वेलकम टू वीरल बयानी। हाय। एलिस, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, टॉप 2 कंटेस्टेंट में से आपको चूज़ किया गया था आई ऑन वाज स्टेज। सरप्राइज्ड। यस, यू वर सरप्राइज्ड, बट जब ऑन स्टेज आपको ये चीज़ पता चली, उसके बाद आप घर में गई। घर में कई लोगों को ये लगा कि आपका बहुत ज़्यादा ऐसा गेम नहीं दिखा। जो आखिरी टाइम पे आपको जो नॉमिनेट किया गया, वो शायद से कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल भी कह सकते हैं आपको, कि सब लोग। नॉमिनेट किया गया, नॉमिनेट तो घर के सदस्य करते हैं। यस यस, नॉमिनेशन में जब डाला गया तो घर का सारे कंटेस्टेंट्स का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप ज़्यादा दिखती नहीं हो या आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती हो। व्हाट यू हैव टू मुझे से नहीं अबाउट पता, आई थिंक यू शुड आस्क द मेकर्स, क्योंकि मैं तो वहाँ पे थी। मेरे हिसाब से मैं वहाँ पे थी, मैं दिख भी रही थी, लेकिन अब मेकर्स क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, वो तो उनके ऊपर है। बट जैसे कि अभी आपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था, बिग बॉस जो है वो हर वक्त लड़ाई का गेम नहीं होता एग्जैक्टली, रिश्तों राइट। का भी होता है। बट यस एग्जैक्टली, आप लोगों के रिश्तों को बेहद प्यार भी मिला है, सपोर्ट भी मिला है, जो भी गेस्ट आए हैं आपको अप्रिशिएट भी किए हैं। बट ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना ही तो झगड़ा तो करना जहाँ जहाँ तो। मुझे लगा कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा भी है अब। लेकिन ज़बरदस्ती में, जहाँ कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बना बना के मैं झगड़ना, या मुद्दा बना बना के पॉइंट ऑफ व्यू ज़बरदस्ती का बना के रखना, दैट इज़ नॉट हु आई एम एंड आई विल नॉट डू दैट। बट जब ईशा की मम्मी आई थी, क्या पता आपको ईशा ने ये चीज़ कन्वे किया था या नहीं किया नहीं, था? कन्फेशन रूम में क्या होता है क्या नहीं, जी बहुत सारी बार आपको जाके बताना अलाउड नहीं होता जी है जी। बाहर। तो इनफैक्ट कोई वाइल्ड कार्ड आया था, जिसके थ्रू हमें पता चला था कि ईशा की मम्मी आई थी। यू नॉट अलाउड टू से। ओके, वेल आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जब तीनों की ये फ्रेंडशिप थी, ईशा, एलिस और अविनाश की, उसमें ईशा बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स यू डोमिनेटिंग लगी बहुत टाइम, और नॉट वो एट ऑल, रिएक्शन बहुत बार कैप्चर भी हुआ है। नॉट एट ऑल। आई थिंक, आई डोंट नो एपिसोड्स में ऐसा लगा हो या ना लगा हो, बट लाइफ पे भी क्या दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था, आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन दैट कि क्या दिख रहा था क्या नहीं। बट डोमिनेटिंग, नो, डेफिनेटली नॉट। ऑल्सो जब अविनाश जब घर में थे, और सॉरी जेल में थे, और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तू मैं हो गई थी, ईशा, अविनाश और आपके बीच में। यार ऑल्सो सीन, लिसन लिसन, हाँ। हाँ, तभी आपका थोड़ा सा एक मूव होता हुआ नजर आया था टुवर्ड्स अदर कंटेस्टेंट, मतलब आप दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ जेलअप करने की कोशिश कर रही इट थी। वाज वेयर नेवर। कन्वर ने भी वो चीज़ बोला था कि हाँ, उसे और भी लोगों से थोड़ा बहुत जेलअप होना ज़रूरी है, और वो ओके, मूव सबको बहुत अच्छा लगा था कि आप आप वो दो शेल से क्वेश्चन बाहर साथ आ में रहे हो। पूछो तो मैं कैसे नहीं जवाब नहीं, आप दूंगी। वो शेल से बाहर आ रही थी, वो क्वेश्चन है। सो ओके, ठीक है, इट वाज नेवर बिकॉज कि मेरा अविनाश के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था। ये वो हम तीनों के बीच में छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे, वो जो सेम डे रिजॉल्व हो जाते थे। एज फार एज टॉकिंग अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स एंड मी जेलिंग अप विद देम, इट इज़ जस्ट दैट कि मैं बाकी सबको भी, जो लोग मुझे लग रहे थे कि हाँ ठीक है इनको जाना जा सकता है, मैं उनको जानने की कोशिश करी थी, मैं समझने की कोशिश करी थी, क्योंकि मेरे लिए भी जानना ज़रूरी था और गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा दूसरों को जानना बहुत ज़रूरी था, एंड दैट इज़ आई वाज डूइंग दैट। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आप लोगों को चुगली गैंग का टैग तो दिया है, जिसकी वजह से आप अवेयर हो। ऑल्सो आप लोग जब बैठते थे तो किसी ना किसी के ऊपर कमेंट करना, जो बाहर बहुत सारी चीज़ें आई है, अभी काफ़ी इंटरव्यूज़ में आपने जवाब भी दिया है। बट लास्ट की अगर मैं 3 कंटेस्टेंट्स की बात करूँ जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई है, उनकी एंट्री के बाद उनकी एज जानने की कोशिश करना, ये कहना, कशिश के साथ मिलकर रात में जो कॉन्वर्जेसन हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि ये लोग तो फुल प्लास्टिक, इनकी पूरी, ईशा ने ये चीज़ कहा था। डू यू थिंक एज अ गर्ल ये सब कमेंट करना सही है? आई डोंट थिंक इट इज़ राइट, बट येस, जब वो लोग आए भी थे तो इट वाज more than about okay it is 3 new women and all of that. It was वो सबका अंदर एक ये था कि अरे यार जैसे तैसे 12 लोग हुए थे, अभी इतने वापस हो गए हैं। पहले 2 वाइल्ड कार्ड आए, फिर 3 वाइल्ड कार्ड और आ गए, तो सबके दिमाग में वो चल रहा था, एंड सब लोग फिर अपनी अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद तुरंत सेम टाइम पर जिसके साथ खटास था, वो सब भी एक होने लग गए कि ये कहकर कि चलो
अभी ये आए तो अभी सिस्टरहुड हमारे सारे हाँ गिले शिकवे और वो माफ। सिस्टरहुड में बहुत सारे ब्रदर्स भी आ गए थे। यस, क्या कहना चाहूंगी अरे लोगों को इट वो वाज थोड़ा इट सा। वाज वो बस एक अचानक से हम लोग सरप्राइज हो गए थे। पहले हमें लगा कि अरे हमारे लिए परफॉर्मेंस हो रही है तो हम हम्म तालियां वालियां बजा रहे हैं। हम्म अचानक से कट्टू बिग बॉस ने हमें बोला कि ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स हैं। सो वी कुडंट बिलीव जब तक उनका लगेज नहीं आ गया था। सो व्हेन दैट हैपेंड, ऐसी मस्ती मजाक में हम सब एक साथ हो गए वापस कि चलो ठीक है, हम पुराने लोग हैं, ये नए लोग हैं, लेट्स जस्ट गेट बैक। एलिस, जब आपका और सारा आप एक बेड शेयर करते थे, आई थिंक सो एक दो बार शायद से किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस पे सारा ने एक बार कमेंट भी किया है जब आप लोगों को बेबी सिटिंग वाला कमेंट कर रही थी पति पत्नी और वो ये सब। तभी उन्होंने बोला भी जो ईशा एक ऐसी लड़की है जो एलिस को मेरे साथ कनेक्ट नहीं होने देती है, और ईशा की वजह से एलिस उस दिन बेड पर मेरे से बात भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि ईशा उसको हर चीज़ में स्टॉप करती है। No, I don't think that is true because Isha never stopped me from doing anything. And of course, why would anyone stop anyone? And nobody can stop anyone. Isha did not and cannot stop me. सो व्हाट वुड बी द रीजन जो सारा ऐसी चीजें सारा बोल रही है। सारा के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी टिल द डे शी पुल्ड दैट स्टंट, जहाँ पे उसने काफ़ी सारी मीन चीज़ें कहीं। इनफैक्ट उसके एक दिन पहले भी शी सेड दैट पति पत्नी, और वो कमेंट उसके बाद से आई वाज डन। ये शुरू हुआ था नॉमिनेशन वाले डे से, जहाँ पे विवियन ने सबको नॉमिनेट कर दिया था, लीविंग द फोर ऑफ अस। तो सारा काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी कि मैंने सारा के लिए हाथ नहीं खड़ा किया, बट आई वॉज टेलिंग अविनाश अनीशा कि मैं सारा के लिए हाथ खड़ा करूँगी टू सेव हर। बट अनफॉर्चुनेटली हम सारा के नाम तक पहुँच ही नहीं पाए, उससे पहले ही 4 सदस्य हो चुके थे सेव। सो बट उस चीज़ का सारा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। सारा रिएक्टेड एज इफ़ आई नॉमिनेटेड हर, विच आई नेवर डिड। तो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी। एलिस, कल जब हिना खान घर में आई थी तब उन्होंने एक मुद्दा उठाया था जो आई थिंक सो आप उसको क्लैरिफिकेशन आप दे सकती हो, क्योंकि आपने कहा है उसके पीछे का भी रीजन है। जब टाइम गॉड बनने की बात क्या आ रही मुद्दा थी, उठाया था? टाइम गॉड वाली, हाँ हाँ हाँ, जब ओके, आप टाइम गॉड के लिए आपको जगह राइट। दी गई थी, आपने तुरंत ईशा के बोलने पर आप बाहर आ गई और ईशा चली गई। व्हाट ओके वाज सो दैट रीजन, वो जानना है। नो, इट वाजंट ईशा के बोलने पे, इट वाज लाइक हमारे पास अंदर एक बंदा था। वी सेड टाइम गॉड घर का इंसान होना चाहिए, विच इज़ द फोर ऑफ अस, फ्रॉम द फोर ऑफ अस। सो स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास अविनाश था। एंड वोटिंग की बात की जाए तो वी थॉट, ऑल ऑफ अस थॉट, आंखों आंखों में हमने बात कर ली थी और थोड़ा बहुत वो वर्बली भी बात की थी कि अगर वोट्स आए तो ईशा को ज़्यादा आ सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं शिल्पा मैम का झुकाव उसकी तरफ था और एक दो लोगों का झुकाव उसकी तरफ था। तो इट वाज दैट एंड द फ्रेंडशिप, नॉट जस्ट फ्रेंडशिप। ओके, आपको नहीं लगता है कि ये ट्रायो को बहुत तोड़ने की कोशिश की थी Yes. अविनाश, एलिस और Yes. ईशा? Yes. ऑल्सो अविनाश की तरफ से एक बार तो ये सुनाई में भी आया है करण को कहते हुए कि विवियन अब तक का टाइम गॉड बनता था, मैं कभी टाइम गॉड नहीं बना हूँ और ना ही तो मेरे लिए कोई आवाज़ उठाया है। तो अगर विवियन काम नहीं कर रहा, मुझे पता विवियन काम नहीं कर रहा, मैं उसका काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। जब मेरी बारी आएगी टाइम गॉड की तभी मैं बोलूँगा। सो डोंट यू थिंक कि अविनाश हर चीज़ ऐसे कलेक्ट करने के बाद अपने टाइम पर हर चीज़ थ्रो करेगा और ये अब जो ट्रायो बचा हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा? आई डोंट थिंक ये ट्रायो का भी ब्रेक होगा। आई कैन एंड रही बात बाकी चीज़ों की कि अविनाश ने क्या बोला क्या नहीं, क्या क्या उसका गेम है क्या नहीं, उस पर तो वही कमेंट कर सकता है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। साथ साथ आपकी, ईशा की और अविनाश की जो क्लोजनेस थी, बाहर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत इम्पैक्ट आ रहा था। क्या आप इससे अवेयर हो? और अगर इस अदर देन closeness- चुगली गैंग, नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। कुछ एक बार तो आपका स्लीपिंग वाला जो आर्म्स में आ गया था, वो हाँ फुटेज बाहर आया था हाँ जिसपे लोगों ने हाँ, कमेंट भी किया था। तो यस, और कहीं उसको ना मैंने क्लैरिफाई भी किया है अदर इंटरव्यूज़ में। लेट मी कहीं क्लैरिफाई ऑन दिस वन एज वेल कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मैं एनजाइटी अटैक से गुजर चुकी थी। एंड कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ईशा वॉज देयर विद मी, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दोनों मेरे साथ थे। और ये एक स्पेसिफिक टाइम वो था जब मैं एक एनजाइटी अटैक में थी, एंड अविनाश वॉज देयर टू काम मी डाउन एंड टू हेल्प मी। सो इट वॉज जस्ट दैट उसको आउट ऑफ इट इज़ बीइंग ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा इससे किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए थी तो वो है कवर, लेकिन उसको नहीं हुई बिकॉज उसको पता है कि सीन क्या था क्या नहीं, और मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। ही हैज़ दैट फेथ इन मी। सो आई डोंट इवन थिंक आई नीड टू क्लैरिफाई दिस थिंग। मुझे अपनी हेल्थ को लेके किसी को क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई फील।
लास्टली आप किसे एज अ ट्रॉफी ट्रॉफी घर में आपने कहा था ये ट्रॉफी घर ही आना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि कौन लेकर आ आई सकता रियली है? होप कि ये ट्रॉफी घर में आए, और अगर कोई एक इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं तो देन आई विल से इट्स विवियन। आई थिंक इट शुड बी विवियन। और टॉप 5 कौन हो सकता है? विवियन, ईशा, अविनाश, शिल्पा मैम, रजत। लास्टली आप फैंस एंड व्यूवर्स को How क्या many कहना lastlies are there? फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? That thank you so much for supporting me and for loving me so much, and आपकी वजह से मैं गेम में इतना आगे तक आ पाई, उसके लिए बहुत 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 सारा प्यार। थैंक यू। Hi, my name is Alice Kaushik and you're watching me on Viral Bhayani. Thank you.